अगर मेहनत करोगे, अगर तुम करोगे तो तुम्हें सफल बनाएगा ऊपर वाला। अगर करोगे मेहनत तो तुम्हें सफल बनाएगा ऊपर वाला। और अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो लाइफ हो जाएगा जिंगा लाला। तो बालक, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैथ्स का जान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज वाले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स को देखेंगे। 11 क्लास के लिए बेसिक्स होगा ये, जिसमें हम लोग 9, 10th वाले चीज़ों को रिवाइज करेंगे, इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, है ना। 10th में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे क्वाड्रेटिक का, 11th में भी उसका यूज आएगा। उसके बेसिक्स को जानेंगे, उसका डेरिवेशन जानेंगे, उसका प्रूफ जानेंगे कि कैसे वो होता है ना। ये वीडियो किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना ज़रूरी है। देखो, अगर तुम 11 क्लास में हो तो तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ जो बच्चे NTSC वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NTSC में भी 11th वाले क्वाड्रेटिक से क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाता है। बात क्लियर है? तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। बात रहा समझ में आने की, तो सबको समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे और इसको जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो बिल्कुल हाई लेवल पर ले जाकर इसे ख़त्म करेंगे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो सबको समझ में आएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ये है कि अगर अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस को तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का करना है तो 9th क्लास वाला जो पोलिनोमियल था वो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, जिसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, वो होना चाहिए। अगर रिवाइज करना है तो उसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, पोलिनोमियल क्लास 9 करके, बिल्कुल बारीकी से उसमें तुमको सारा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम लोग रिवाइज तो करेंगे ही, जो भी फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम है उसको हल्का हल्का रिवाइज करते हुए चलेंगे, है ना। सारी चीज़ों को हल्का हल्का रिवाइज करते हुए चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पोलिनोमियल पढ़े ही नहीं थे 9th में, तो अगर उनके जहन में, उनके माइंड में अगर अचानक देशभक्ति जगह है, अचानक पढ़ाई भक्ति जगह है, तो बालक पहले तुम 9th वाला तो देख ही लो। और अगर तुम 9th वाला पोलिनोमियल पढ़ लो, उसके बाद ये देखो। और अगर कोई बच्चा 9th वाला पोलिनोमियल पढ़ा था बट माइंड से निकल गया है, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारा रिवाइज कराते हुए ही चलेंगे। लेकिन उतना डीप रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें याद जरूर दिला देंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या था, रिमाइंडर थ्योरम क्या था। बात क्लियर है? तो स्टार्ट किया जाए। देखो बालक, बड़ा बेसिक बात है और बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोला जाता है रामबाण। इसको बोला जाता है रामबाण, बोला जाता है रामबाण इन द सेंस कि जब भी कभी मैथ्स में फंसते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री में फंसोगे, किसी भी चैप्टर में जब फंस रहे होते हो, तो कभी कभी ये संकट मोचन की तरह काम करता है। रामबाण से बढ़िया नाम इसका संकट मोचन है। ये अगर किसी मैथ्स में फंसते हो ना, तो ये क्वाड्रेटिक का हेल्प लेकर के दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी बड़ा इजी बना दिया जाता है। तो बालक, इसे बढ़िया से पढ़ना तो ज़रूरी है ना। और हम लोग बढ़िया से ही पढ़ाई करेंगे। ये पहला वीडियो पार्ट है, इसका लगभग 10-12 वीडियो पार्ट आएगा। एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। IIT लेवल तक जितना होता है ना, सारे को किया जाएगा और अच्छे क्वेश्चंस भी वीडियो में ही प्रैक्टिस किया जाएगा। बात क्लियर है बालक? तो अब तो बालक स्टार्ट करना बनता है। तो बालक ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तुम्हें मालूम है, पोलिनोमियल तो तुम्हें बिल्कुल मालूम है कि एक ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें जो वेरिएबल का जो पावर है ना, जो वेरिएबल का पावर हो, ठीक ना, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए ना। नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। बात क्लियर है? मतलब कि 0 हो तो चलेगा, क्योंकि वो 0 नॉन निगेटिव है, इंटीजर तो है और नॉन निगेटिव है ना। 1 रहे तो चलेगा, 2 रहे तो चलेगा, लेकिन 1.5 अगर वेरिएबल का पावर आ जाए बालक, x का पावर 1.5 + 3, पूछा जाए कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल का जो बालक पावर है ना, वो इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव है बालक, बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर बोले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब है ना। बात क्लियर है? -1, -2, -3, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। तो बालक, लीनियर पोलिनोमियल के अगर बारे में बात किया जाए, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक ना, तो वो कुछ इस शक्ल का दिख रहा होता है ना। लीनियर पोलिनोमियल का अगर बात किया जाए बालक, तो वो कुछ इस शक्ल का
दिख रहा होता है, और लीनियर का मतलब होता है कि जो वहाँ वेरिएबल है उसका पावर 1 हो, उसे हम लोग लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ वेरिएबल x है बालक, ये दोनों कांस्टेंट कोई टर्म है, ठीक ना, तो x का जो पावर है वो 1 है, ठीक ना। तो अगर लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बात किया जाए बालक, लीनियर पोलिनोमियल है ना, या लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हो, तो उसमें वेरिएबल का पावर जो है वो 1 रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पर अगर लीनियर या पोलिनोमियल है तो यहाँ पर कंडीशन ये है बालक कि जो a होगा यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए बालक? क्योंकि अगर इसे तुम 0 पुट कर देते हो तो 0 इंटू एक्स ये 0 बन जाएगा, तो केवल कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, केवल b बच जाएगा, तो इसको लीनियर कैसे बोलोगे? ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, 9th में पढ़े थे तुम, है ना, ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ जो a है ना बालक यानी कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो ये पूरा 0 तो बन जाएगा b, कांस्टेंट बच जाएगा। बात क्लियर है? तो ये अपना था लीनियर पोलिनोमियल। और तुम्हें ये भी बताते चले वाला, कभी हम लोग देखेंगे, देखो 99% बच्चे 11th वाले भी नहीं जानते हैं कि रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन, देखेंगे अभी। अरे भैया एक एक चीज़ देखेंगे, आराम आराम से पढ़ते चलो, कॉपी ले लो और एक पेन ले लो, नोट्स भी बनाते चलो। बात क्लियर है ना? कोई कोई चीज़ हम नहीं लिखा रहे होंगे, केवल समझा रहे होंगे, तो वीडियो को पॉज करके अपने स्टेटमेंट में उसका नोट्स बना लेना, है ना। तो ध्यान से सुनोगे बालक, लीनियर पोलिनोमियल जो था यहाँ पर कंडीशन था कि a जो है वो 0 नहीं होगा। हाँ, बात किया जाए रूट्स का, है ना, बात किया जाए रूट्स का, तो देखो अगर हम यहाँ पर लिखे 5x + 3 इज इक्वल टू, सपोज हम 0 लिख दे रहे हैं, है ना, 0 लिख दे रहे हैं बालक। तो अगर अब बालक तुमसे पूछा जाए कि x के प्लेस पर ऐसा क्या वैल्यू रख दिया जाए, x के प्लेस पर ऐसा क्या वैल्यू रख दिया जाए कि यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। RHS 0 है, ठीक ना, तो x के प्लेस पर यहाँ अगर तुम -3/5 रख दोगे ना, -3/5, 5 इंटू -3/5 + 3, देखो 5 से 5 कैंसल, -3 और 3 कितना बन गया? 0 = 0, है ना, 0 = 0। बात क्लियर है बालक? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x के प्लेस पर अगर हम लोग -3/5 रखते हैं तो ये जो लीनियर था, मतलब इसके शकल का लीनियर पोलिनोमियल जो था, लीनियर इक्वेशन जो था, इक्वेशन भी बोल दिया जाए क्योंकि इक्वल टू आ गया, लीनियर इक्वेशन जो था वो 0 बन जा रहा, मतलब LHS RHS इक्वल हो जा रहा। तो यहाँ बालक तुम बोलोगे ना कि इसका जो रूट्स है, जो इसका रूट्स है, रूट्स है ना, यहाँ तो रूट बोलेंगे क्योंकि एक ही रूट है। तो रूट कितना है बालक इसका? 0 है। रूट कितना है? रूट 0 नहीं, सॉरी, रूट यहाँ पर तो क्या है बालक? रूट यहाँ पर है -3/5 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि -3/5 यहाँ रखने पर LHS = RHS आ रहा है। तो रूट्स अभी हम लोग थोड़ा सा समझने के बाद रूट्स और सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तुम ये समझो बालक कि रूट्स उस वैल्यू को बोलते हैं, रूट्स उस वैल्यू को बोलते हैं जिस वैल्यू को रखने के बाद वो पूरा LHS और RHS बराबर हो जाए, उसी को हम लोग उस सॉल्यूशन का रूट्स बोलते हैं। या तुम ऐसे बोल सकते हो, यहाँ 0 लाना था ना, ऐसे बोल सकते हो कि वेरिएबल के वो वैल्यू को हम लोग रूट्स बोलते हैं किसी इक्वेशन का जो रखने पर जो LHS वाला साइड है, जो इक्वेशन है वो 0 बन जाए, 0 बन जाए। तो ये क्या बन गया बालक? ये बन गया 0 बन गया, किस वैल्यू पर? -3/5 पर। इसीलिए इस लीनियर इक्वेशन का जो रूट्स है वो हो गया -3/5। बात क्लियर है? चलो अब एक बात बताओ बालक कि लीनियर इक्वेशन का जो भी हम लिखे थे उसका -3/5 के अलावा भी कोई रूट्स हो सकता है क्या? जैसे अभी लिखे थे, क्या लिखे थे बालक? 5x + 3 = 0 लिखे थे। तो इसका एक रूट्स आ गया, एक रूट्स आ गया बालक, एक रूट्स जो है वो आ गया, वो क्या था? -3/5 था। तुम हमको एक बात बता दो बालक कि क्या इसका -3/5 के अलावा भी कोई रूट्स हो सकता है क्या? इसका -3/5 के अलावा भी कोई रूट्स हो सकता है क्या? बोलोगे नहीं हो सकता है, ये लीनियर है बालक, लीनियर है तो इसका एक ही रूट होगा। लीनियर है तो बालक एक ही रूट होगा, कोई दूसरा निकाल के देखना, नहीं निकलेगा। रूट्स निकालते कैसे हैं? बड़ा सिंपल बात है, x को इधर ही रखो, ये 3 इधर गया तो -3/5 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? देखो -3, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो -3/5 हो गया। बात क्लियर है? तो अगर लीनियर इक्वेशन रहेगा ना बालक, लीनियर इक्वेशन रहेगा तो इसका रूट्स कितना आएगा? लीनियर इक्वेशन में इसका रूट्स कितना आएगा बालक? 1 आएगा, ठीक ना। अगर एक वेरिएबल का पावर 1 है तो रूट्स भी बालक 1 है। अब आते हैं बालक जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है, क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसका कुछ शकल ऐसा दिखता है बालक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, कुछ इस शकल का दिख रहा होता है अपना क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपना भाई है, क्वाड्रेटिक अपना भाई है ब्रो, संकट मोचन भाई है। जब भी तुम प्रॉब्लम में फंसोगे, बड़े प्रॉब्लम में, तो क्वाड्रेटिक ये जो भाई है तुम्हारा, ये तुम्हें वहाँ से तुम्हें खींच के निकाल देगा, तो अपना भाई है ये, ठीक ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इस शकल में दिखता है अपना भाई, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शकल में दिखता है। और बालक यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ भी ए जो है ना वो जीरो नको नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो ए मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, यही देखो क्वाड्रेटिक अपना भाई है। और उस भाई का जो ब्यूटी है, उस भाई का जो ब्यूटी है, भाई का स्मार्टनेस होगा ना, वो भाई का जो स्मार्टनेस है ना, भाई का जो स्मार्टनेस है ना, वो इस एक्स स्क्वायर में छुपा होता है बालक, इस एक्स स्क्वायर में, ठीक ना। इसी के चलते इसे हम अपना भाई बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के चलते। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका जो कोफिशिएंट होगा ना, कोफिशिएंट होगा जो इसके बगल में होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया, तो बच गया बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी बच गया तो फिर से ये लीनियर के फॉर्म में आ गया, तो फिर इसे क्वाड्रेटिक कैसे बोलोगे? नहीं बोल पाओगे, है ना। तो क्वाड्रेटिक अपना भाई है, बात क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस शकल में अपना क्वाड्रेटिक दिखेगा, और ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। इसका अगर तुम रूट्स देखोगे बालक, इसका अगर रूट्स देखोगे, ठीक ना, रूट्स देखोगे तो ये 2 रूट आएगा। कितना रूट आ जाएगा बालक? 2 आ जाएगा, है ना। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बात क्लियर है बालक। यहाँ तुम 2 रख के देख लो, ठीक ना, तुम यहाँ बालक 2 रख के देख लो, या तुम यहाँ 3 रख के देख लो, 2 रूट आ जाएगा। x के प्लेस पर 2 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, और x के प्लेस पर यहाँ 3 रखोगे फिर भी 0 बन जाएगा। तो इसका 2 रूट आ गया, एक 2 और एक 3। किसी भी क्वाड्रेटिक का 2 रूट आएगा, बात क्लियर है। तो तुम अब ऑब्जर्वेशन यहाँ लगा पा रहे होगे, इतना समझने के बाद बालक अगर ऑब्जर्वेशन तुम लगा पा रहे होगे, और तुम्हें मैं बताते चलो कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन पावर। तो अगर तुम ऑब्जर्वेशन लगा रहे होगे बालक, तो जब वेरिएबल का डिग्री जो था, हाईएस्ट पावर जो था, अगर 1 था तो रूट्स 1 आ रहा था। अगर डिग्री 2 है, वेरिएबल का डिग्री अगर 2 है, यानी हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो रूट्स 2 आ रहा है बालक। तो अगर डिग्री 3 हो, अगर डिग्री बालक 3 हो, ठीक ना, प्लस cx प्लस डी, अगर डिग्री जो अपना 3 हो, है ना, तो रूट्स कितना आएगा बालक? रूट्स आएगा कितना? अरे बोलो भाई, 3 आ जाएगा। और यहाँ भी कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ a 0 हो जाए तो ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। पावर 1 वाले को लीनियर, पावर 2 वाले को क्वाड्रेटिक, पावर 3 वाले को क्यूबिक बोलेंगे हम लोग, और पावर 4 वाले को क्या बोल देंगे बालक? पावर 4 वाले को हम लोग बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक ना। क्या बोलेंगे बालक? बाई क्वाड्रेटिक बोल बैठेंगे हम लोग, ठीक ना। इस शकल का दिखेगा अपना बाई क्वाड्रेटिक, इस शकल का दिखेगा अपना क्यूबिक, और इस शकल का दिखेगा अपना क्या? क्वाड्रेटिक दिखेगा, ठीक ना। यहाँ भी ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो रूट्स आएगा, अब तुमसे पूछ रहा हूँ बालक, यहाँ रूट्स कितना आएगा? कॉमन सेंस, पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका रूट्स कितना हो जाएगा बालक? 4 हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक तुम्हें बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। ये तो रिवीजन चल रहा है अभी तो खेल आगे आगे बालक बाकी है। मज़ा आने वाला है इस क्वाड्रेटिक में, बड़ा मज़ा आता है इसे पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। चलो देखते हैं कितना मज़ा आता है। यहाँ तक बात क्लियर है बालक? कहाँ तक बात क्लियर है तुम्हें कि रूट्स किसका कितना होगा और किस शकल का दिखेगा, थोबड़ा कैसा होगा, इक्वेशंस का, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का ऐसा होगा, थोड़ा लीनियर का ऐसा, क्वाड्रेटिक का ऐसा, क्यूबिक का और ऐसा बाई क्वाड्रेटिक का। चलो बालक, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। बात क्लियर है? रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? हम लोग 3 मेन डिफरेंस समझेंगे बालक, यहाँ 3 समझेंगे। एक है रूट्स और एक है सॉल्यूशन। ये दोनों बार बार तुम्हें मैथ्स में दिखेगा। दोनों में बालक अंतर क्या है? देखो, सबसे पहला अंतर, रूट्स केवल एंड केवल पॉलिनोमियल इक्वेशंस का निकाला जाता है। रूट्स किसके लिए वैलिड है बालक? केवल एंड केवल पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए, ठीक ना। पॉलिनोमियल इक्वेशंस का ही केवल हम लोग रूट्स बोलते हैं निकालना। बात क्लियर है?
सॉल्यूशन सारे इक्वेशंस का, सॉल्यूशन जो है वो सारे इक्वेशंस का, सारे इक्वेशंस का, व्हाट्सएप लैंग्वेज सारे इक्वेशंस का, बात क्लियर है। कुछ ही सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम लिखे साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ठीक ना, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा जिस पर ये पूरा का पूरा LHS √3/2 बन जाएगा, है ना, x का जो भी वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बालक? सॉल्यूशन होगा। बट इसका जो निकालोगे उसे तुम रूट्स नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। बात क्लियर है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहला डिफरेंस यही है कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए जो निकलता है, सॉल्यूशन जो निकलता है, उसे हम लोग स्पेशल नाम रूट से जानते हैं, है ना। और सॉल्यूशन जो है वो सारे इक्वेशंस का, मतलब पॉलिनोमियल का जो निकलेगा उसे सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्रिक वाला निकलेगा एक लॉग वाला से, समझो लॉग a + x, है ना, या लॉग x + 2, सपोज लॉग x + 2 इज इक्वल टू -5 या 5, ऐसे कुछ आ जाए। बात क्लियर है? ऐसा कुछ इक्वेशन हो लॉग में, ठीक ना, तो x का वैसा वैल्यू जिस पे LHS RHS इक्वल हो जाए उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन रूट्स नहीं बोल पाएंगे। बात क्लियर है ना? उसे हम लोग रूट्स नहीं बोल पाएंगे। तो एक हुआ डिफरेंस बालक। देखो दूसरा डिफरेंस बालक, मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप का इक्वेशन है, x - 1 × x - 1 या x - 2 और यहाँ भी x - 2 इज इक्वल टू 0। सपोज हमारे पास कुछ इस टाइप का इक्वेशन है ना। यहाँ भी इक्वेशन इसी को लिख लेते हैं, x - 1 x - 2 और x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसका ऐसा वैल्यू जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो तुम निकालोगे तो एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 2। बात क्लियर है? 1 रखोगे तो ये 0, अगर ये 0 तो ये पूरा 0, 2 रखोगे तो ये 0, और अगर ये 0 तो ये पूरा 0, है ना, और यहाँ 2 रखोगे तो ये 0, तो अगर ये 0 तो ये पूरा 0, है ना, पूरा कंप्लीट 0। तो 3 यहाँ पर रूट्स आया बालक, ठीक ना। ये कितना आया? 3 रूट्स आया, ठीक है। यहाँ भी अगर सॉल्यूशन देखा जाए बालक तो एक हो सकता है, 2 हो सकता है और फिर 2 हो सकता है। बात क्लियर है? अगर हमसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन का कितना रूट्स है तो तुम बोलोगे 3 है। बात क्लियर है? लेकिन अगर कोई पूछे इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है तो तुम बोलोगे बस 2 है। सॉल्यूशन बताते समय बालक हम लोग सेम वैल्यू को 2 बार काउंट नहीं करते हैं। सॉल्यूशन बताते समय हम लोग सेम वैल्यू को बालक 2 बार काउंट नहीं करते हैं, लेकिन रूट्स बताते समय हम लोग सेम वैल्यू को 2 बार काउंट करते हैं। बात क्लियर है? क्वाड्रेटिक का कभी कभी दोनों जो रूट्स है, क्वाड्रेटिक है तो भैया 2 रूट्स तो आएगा, कभी कभी दोनों रूट्स सेम आ जाता है, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि वहाँ 2 रूट आया है। बात क्लियर है? जैसे x - 2 का होल स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पूछा जाए कि इसका क्या रूट है तो बस 2 रूट है, एक 2 और दूसरा भी 2। तो अगर तुमसे कोई सॉल्यूशन पूछे इसका तो तुम बोलोगे कि सॉल्यूशन तो बालक 1 है, बट अगर तुमसे कोई रूट पूछे तो बोलोगे रूट कितना है बालक? 2 है। 2 डिफरेंस समझे? 2 डिफरेंस तुम समझे कि नहीं समझे? तीसरा खैर उतना ज़रूरी तो नहीं है, बट अगर तुम बोलते हो तो बता देता हूँ, ठीक ना। ज़रूरी है बट उतना ज़रूरी नहीं है। ये दोनों को जानना बढ़िया से ज़रूरी है कि रूट्स और सॉल्यूशन में क्या बेसिक डिफरेंस है। चलो तीसरा भी बता देते हैं बालक, तीसरा भी हम तुम्हें बता देते हैं। देखो थर्ड ये है कि कभी कभी देखो एक इक्वेशन लेते हैं, x² + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो x² इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू √(-1) आ जाएगा बालक, आएगा ना √(-1), और √(-1) जब होगा देखो तो यहाँ से एक प्लस वैल्यू मिलेगा और एक माइनस वैल्यू मिलेगा, एक प्लस वैल्यू मिलेगा बालक और एक माइनस वैल्यू मिलेगा। और √(-1) को मैथमेटिक्स में बोला गया है आयोटा, आई कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाएंगे तुम्हें। √(-1) को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, -1 को √(-1) को हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक? आयोटा मतलब आई से इसे डिनोट करते हैं। तो x² - 1 प्लस माइनस √(-1) आ गया। प्लस माइनस क्यों आया समझ में आ रहा है बालक? क्योंकि इधर बाहर निकलेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन हो जाएगा i और दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा -i। रूट देखो अभी के लिए थोड़ा सा के लिए याद कर लो, इसे यहाँ लिख देते हैं कि √(-1) को मैथ्स में i से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे आयोटा बोला जाता है। एक इमेजनरी नंबर है, अभी के लिए माइंड में से रख लो।
तो समझ रहे हो, यहाँ से सॉल्यूशन जो आएगा एक आ जाएगा i और दूसरा आ जाएगा माइनस i। यहाँ देखो यहाँ भी वही आएगा, अगर यहाँ भी लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x का एक वैल्यू आ जाएगा, x का सॉल्व करोगे इसी तरीके से तो x का वैल्यू आ जाएगा i और एक आ जाएगा माइनस i। अगर तुमसे बालक अब पूछा जाए कि इस इक्वेशन का रूट्स कितना है तो बोलोगे 2 है, बट अगर सॉल्यूशन पूछा जाए सॉल्यूशन कितना है तो बोलोगे 0 है। कितना है? 0 है। क्यों है? क्योंकि सॉल्यूशन कभी भी इमेजनरी को हम लोग नहीं बोलते हैं। इमेजनरी जो अगर आ जाए तो उसे हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, लेकिन रूट्स इमेजनरी नंबर को भी बोला जाता है, आयोटा को भी बोला जाता है। बात क्लियर है? सॉल्यूशन हमेशा रियल होना चाहिए, बट रूट्स इमेजनरी और रियल दोनों हो सकता है। तो आई थिंक ये 3 डिफरेंस तुम्हें बढ़िया से समझ में आया होगा। ये 3 डिफरेंस बढ़िया से माइंड में रखोगे बालक, किसके बीच में? रूट्स और सॉल्यूशन के बीच में। तो अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े थोड़ा बहुत। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है और रूट सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग अभी जाने। और किस इक्वेशन का कितना रूट्स आ सकता है। अगर 5 डिग्री वाला अगर इक्वेशन आ जाए बालक तो उसका 5 रूट होगा, 10 डिग्री वाला आ जाए तो 10 रूट होगा, और अगर n डिग्री वाला आ जाए तो n रूट होगा। बात क्लियर है? तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का 10th क्लास वाला रिवाइज कर ले रहे हैं। 11th में भी आएगा, स्टार्टिंग वाला एक्सरसाइज उसी से बनेगा, इसीलिए हम लोग 10th वाला थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए कि हम लोग 10th में रूट्स जो है क्वाड्रेटिक का, ये जो 2 रूट्स है यही 2 रूट्स पर खेल है। तो ये 2 रूट्स का वैल्यू हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। बात क्लियर है? वहाँ अगर तुम पढ़े हो तो हम लोग 3 मेथड से निकालते थे बालक, 3 मेथड से, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक का हम लोग बालक रूट्स निकाल रहे हैं, रूट्स निकालना सीख रहे हैं। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक का थोड़ा लिख लिया जाए। क्वाड्रेटिक का शकल कुछ इस तरीके का होता है बालक, है ना। क्वाड्रेटिक का शकल कुछ इस तरीके का है, और इसका जो रूट्स है बालक, मान लो इसको हम एक रूट्स को अल्फा बोल देते हैं और एक रूट्स को हम बीटा बोल देते हैं। मतलब ये है कि अगर तुम x के प्लेस पर ये अगर रखोगे ना तो ये पूरा 0 बन जाएगा, x के प्लेस पर अल्फा रखो तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और बीटा रखो तब ये पूरा 0 बन जाएगा, अगर ये दोनों रूट्स है तो। बात क्लियर है बालक? अगर बात क्लियर है तो हम लोग वहाँ 3 मेथड के बारे में पढ़े थे। पहला फैक्टर मेथड, दूसरा मेथड हम लोग पढ़े थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा मेथड हम लोग पढ़े थे बालक फार्मूला, और फार्मूला क्या नाम था उनका? श्री धाराचार्य फार्मूला, ठीक है। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। 3 बात हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग जब श्री धाराचार्य फार्मूला को जब हम लोग डेराइव कर रहे होंगे ना बालक, डेराइव कर रहे होंगे, उस समय हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर को रिवाइज कर लेंगे कि ये होता क्या है। जैसे इसको हम लोग डेराइव करते हैं, ये फार्मूला बनता कैसे है, तो उस समय हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर को भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं बालक। क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास वही एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका हमें, ठीक ना, ये आर लिखा हुआ बालक फैक्टर थ्योरम, ठीक ना, अगर हमें इसका रूट्स बताना हो बालक, ठीक है, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। बोले थे ना, डिफरेंस बताए थे ना कि सॉल्यूशन सारे इक्वेशंस का निकलता है, तो रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, इसके लिए बात तो सेम है क्योंकि ये भी तो एक इक्वेशन है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी जो है 5x प्लस 6 जो है इज इक्वल टू 0। अगर इसे फैक्टर करके अगर रूट्स निकाले तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग निकालते थे। तो कैसे निकालते थे बालक? एक्स स्क्वायर माइनस 5x को माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बालक। ऐड करने पर इतना आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। कॉमन ले रहे थे हम लोग, याद होगा तुम्हें, तो -2 और -3 यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है? तो यहाँ से -3 कॉमन लिए तो x माइनस 2, तो यहाँ से अगेन x माइनस 2 कॉमन आ गया और x माइनस 3 कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक 2 आ गया बालक और x का वैल्यू एक 3 आ गया। x का वैल्यू एक 2 आ गया और x का वैल्यू एक 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा ये 2 आ गया और बीटा जो है ना ये 3 आ गया। दोनों रूट हमारा 2 और 3 आ गया, दोनों रूट बालक हमारा 2 और 3 आ गया।
मतलब कि 2 रखोगे यहाँ ना, 2 रखोगे यहाँ x के प्लेस पर तो ये 0 बन जाएगा, और 3 भी रख करके अगर तुम चेक करोगे तो ये पूरा का पूरा 0। कहाँ रखना है? x के प्लेस पर। x के प्लेस पर रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। ये एक मेथड तुम पढ़े थे, तुम्हें याद होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। ये क्या है, इसके डेरिवेशन में हम लोग सीख लेंगे। तुम 10th क्लास में पढ़े ही होगे, इसका डेरिवेशन इसी के हेल्प से होता है ना, तो इसमें हम लोग सीख लेंगे। देखो ये बड़ा बेसिक सा फार्मूला होता है, हम इसको डेराइव भी करके दिखाएंगे अभी इसी वीडियो में होगा बालक। श्रीधराचार्य फार्मूला, देखो ये फार्मूला ये है बालक कि जो रूट्स होगा, मतलब कि इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन का, मान लो इक्वेशन मेरे पास यही था x² - 5x + 6, है ना, x² - 5x + 6, अगर ये इक्वेशन था इज इक्वल टू 0, है ना, तो इसका जो x का जो वैल्यू होगा ना बालक, वो होगा माइनस, ध्यान से देखोगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a होता है बालक। डिवाइडेड बाई क्या होता है? 2a होता है। अगर ये इक्वेशन होता बालक, अगर ये इक्वेशन होता तो जो यहाँ से x का वैल्यू आता वो ये आता। इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि ये कैसे आएगा। बात क्लियर है, ठीक ना। तो इस इक्वेशन के लिए अगर इसे यूज करना भी थोड़ा देख लिया जाए, कैसे यूज किया जाए, तो तुम देखे ही होगे, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। ध्यान से देखो, x² - 5x + c में यहाँ पर a जो है ना, a जो है बालक यहाँ पर वो 1 है। a हम लोग बोलते हैं x² के कोफिशिएंट को, x² के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। b जो है ना वो हो जाएगा -5। b जो है x का जो कोफिशिएंट है बालक, x का कोफिशिएंट उसे b बोलते हैं, और c जो है हम लोग 6 को बोलेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ना बालक यहाँ, इसी को हम लोग c बोलते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो बस a b c यहाँ पर पुट करोगे और तुम्हें रूट निकल जाएगा, आराम से निकाल लोगे, पुट कर लो। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? -b, ठीक ना, यानी -5 b ये है, -b है ना, प्लस माइनस √b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी कि 25, है ना, 25 - 4ac, 25 - 4 इंटू a 4 हो गया, और इंटू c 24, कितना आ गया बालक? 24 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 1। इस तरीके से बस पुट कर लेना है। बात क्लियर है बालक। पुट करने के बाद देखो, अब पुट करने के बाद बालक x इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा? -5 यानी +5 हो गया, और यहाँ से प्लस, देखो प्लस माइनस √1 से जब बाहर निकलेगा ये तो 1 बनेगा, ठीक ना। 25 - 4 1, तो रूट हटाएंगे तो 1 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि देखो x का 2 वैल्यू आया, x का बालक यहाँ से 2 वैल्यू आया, इसे हम मिटा रहे हैं बालक, ध्यान से देखोगे। x का जो है ना अपन के पास 2 वैल्यू आया, x का कितना वैल्यू आया? 2 वैल्यू आया, तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला। अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला। ध्यान से देखोगे, x का जो एक वैल्यू है वो होगा 5, तो लेना ही है, 5 तो लेंगे ही, एक बार यहाँ से प्लस लेंगे और डिवाइडेड बाई 2, और एक जो वैल्यू आएगा एक बार यहाँ से जो माइनस से नीचे वाला उसे लेंगे और डिवाइडेड बाई 2, यही पढ़े थे तुम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बालक? 6/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4/2। ये कितना बन गया? 3, और ये कितना बन गया? 2। बात क्लियर है। तो इसी इक्वेशन का जब हम लोग फैक्टर थ्योरम से निकाले थे तो 3 और 2 आया था, और इसी का जब हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला से भी निकाले थे तो 3 2 ही आया। बात क्लियर है। तो आई होप तुम्हारा रिवाइज हो गया होगा कि हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसे यूज कैसे करते हैं। बात क्लियर है। अब इसका हम लोग बालक डेरिवेशन देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि ये जो श्रीधराचार्य फार्मूला है ये आया कैसे। तो अगर करोगे मेहनत तो सफल बनाएगा तुम्हें ऊपर वाला। देखते हैं, चलो फार्मूला को देखते हैं। तो बालक मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c, यही शकल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो हम लोग डिराइव कैसे करेंगे बारीकी से देखना, और जो मेथड से करेंगे ना बालक उसी को बोला जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में करते ये हैं कि LHS वाले जो एक्सप्रेशन है ना इसको ज़बरदस्ती हम लोग a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बना लेते हैं। अब ज़बरदस्ती कैसे, तो देखो हम लोग अगर दोनों साइड a से डिवाइड कर ले, LHS को भी a से डिवाइड कर ले और RHS को भी कर ले तो कोई दिक्कत, कर सकते हैं, अधिकार है मेरा, कर सकते हैं, है ना। तो अगर इसको भी a से डिवाइड करें और इसको भी a से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा बालक? x², क्योंकि इसको a से डिवाइड करोगे तो a कट जाएगा, है ना, +b/ax
और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। 0 बाई ए तो 0 हो जाएगा बालक। बात क्लियर है। अब एक बात बताओ कि हम क्या करें बालक कि इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a लिख दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अगर ये 2 और 2 कट जाए तो वापस यही आ जाए, है ना। तो 2 बाई 2 लिख दिए। क्यों लिख रहे हैं? ताकि ये फॉर्मूला पर सेट हो जाए। बात क्लियर है। इसे यहाँ इंटू भी लगा दे तो पिंटू भाई तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात क्लियर है, ठीक ना। इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दिए, इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख दिए बालक, तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या? नहीं बिगाड़ सकते हो, लिख सकता हूँ मैं, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है? प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है। तो देखो बालक, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हमें मिल गया है 2ab। अगर हमको इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो अगर इसका स्क्वायर अपन के पास होता ना बालक तो काम हो जाता। इसका अगर स्क्वायर होता तो काम हो जाता। तो ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि जो नहीं है ना उसको ज़बरदस्ती ला देंगे। कैसे लाएंगे? तो देखो, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस, देखो ये नहीं है ना, यही चाहिए था ना फार्मूला बनाने के लिए। देखो इसको ऐड कर दिए b बाई 2a का होल स्क्वायर और फिर इसको माइनस कर दिए b बाई 2a का होल स्क्वायर। अरे भैया, एक बार प्लस किए और एक बार माइनस किए, 0 बन गया। इससे कोई इफेक्ट +2 -2 कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो वही कर दिए। लेकिन ऐसा करने से ये हुआ कि ये कंप्लीट एक फार्मूला बन जाएगा वाला। क्या बन जाएगा? ये कंप्लीट एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। और एक ये बच गया अपना, तो क्या लिखेंगे? प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हुआ होगा। कोई इफेक्ट नहीं है। जो ये बात है वही ये बात है, वही ये बात है और वही ये बात है। कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन ऐसा करने से मज़ा आ गया। क्यों मज़ा आ गया? तो देखोगे बालक, क्यों मज़ा आ गया देखोगे। यहाँ से यहाँ तक अपन लिख सकते हैं कि ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक ना। ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेरा हो गया। स्क्वायर बनाना था, कंप्लीट करना था स्क्वायर को, तो हो गया, ये बन गया, ठीक ना। अब देखो, इन दोनों को अगर अपन उस साइड ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बालक, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक ना, बी स्क्वायर बाई 4a और माइनस सी बाई ए। बात क्लियर है। ये 0 के साइड इन दोनों को लेकर के चले गए तो यही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए बालक तुमको, है ना। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ तक ये प्लस में और ये माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि x प्लस बी बाई 2a जो है ना, इसका होल स्क्वायर, इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया जाए, इसे थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। इसे सॉल्व किया गया तो यहाँ 4a एलसीएम आ जाएगा बालक, तो ये बन गया बी स्क्वायर और ये बन गया माइनस 4ac। बी स्क्वायर बन गया और ये बन गया माइनस 4ac, क्योंकि एक a तो है, ठीक ना, एक a तो है। एक सेकंड बालक, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखोगे। b का स्क्वायर यहाँ पर b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4a स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर लिखेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बालक? एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का 4a स्क्वायर। एलसीएम कितना हो जाएगा बालक? 4a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। यहाँ देखोगे b स्क्वायर और 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। अब देखोगे बालक, इस स्क्वायर को अगर हम लोग, देखो हमें चाहिए तो x ना बालक, हमें चाहिए x का वैल्यू निकालना है ना। तो इस स्क्वायर को अगर हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा ना। रूट अंडर और रूट अंडर जब भी लगता है बालक तो एक आ जाता है प्लस और एक आ जाता है माइनस, एक आ जाता है प्लस और एक आ जाता है माइनस। क्यों आता है मालूम है तुम्हें? रूट से वैल्यू जब भी बाहर निकलेगा तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, है ना। तो देखोगे बालक, अब यहाँ से अगर x को केवल इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर लेकर के जाते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग बालक, इसको इधर लेकर के जाते हैं तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस बी बाई 2a और यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक ना, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा बालक बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब एक बात बताओ बालक, इन ऊपर भी रूट है बालक और नीचे भी रूट है, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। नीचे से अगर हम इस रूट को हटा लें, नीचे से रूट को हटा करके ऐसे लिख लें तो ये 4 जो है ये बालक 2 बन जाएगा ना, और ये जो a स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? a बन जाएगा, ठीक ना। 4a स्क्वायर को रूट से निकाले तो 2a बन गया,
बन जाएगा बालक। इतना तो बेसिक्स तुम्हें क्लियर ही है ना। तो अब देखो बालक, अब x का जो वैल्यू आया ना, x का जो वैल्यू आया यहाँ पर अगर हम लोग 2a एलसीएम ले लें, 2a वाला एलसीएम ले लें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बात क्लियर है ना। यहाँ तक बालक बात तो क्लियर होना चाहिए, है ना। यहाँ तक बालक बात तो क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या किए कि हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला को यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग इजीली प्रूफ कर लिए, डेराइव कर लिए। लाइफ जिंगा लाला, बात क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अब हम लोग ये जो रूट्स आ रहा है ना, यहाँ से 2 रूट्स आएगा, एक प्लस और एक माइनस है। जब यहाँ से तुम प्लस लोगे तो प्लस आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा, और जब माइनस लोगे तो माइनस रूट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बालक, यहाँ के बाद ध्यान से सुनोगे, इस फार्मूला को, इस सारे को हम मिटा रहे हैं और इसको यहाँ ला रहे हैं। बात क्लियर है, इसको हम यहाँ ला रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, और बड़ा इंपॉर्टेंट अब हम लोग बात पढ़ने जा रहे हैं, रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हारा और उसी को थोड़ा सा डिटेल में जाना जाएगा, ठीक ना। इसे भी मिटा दे रहे हैं। श्रीधराचार्य हमारे पास जो फार्मूला है बालक, x इज इक्वल टू, है ना, वो है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यही पढ़े अभी, यही अभी ड्राइव किए थे बालक, है ना। तो इसमें ना अब ये रूट्स का नेचर क्या होगा, ये जो रूट्स है ना, यानी 2 रूट्स आ रहा है क्वाड्रेटिक में, तो उसका नेचर क्या होगा ये हम लोग जानेंगे। नेचर बोले तो, अरे भैया नेचर बोले तो कैसा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, छोटा होगा, ये सब जानेंगे, है ना। तो देखोगे बालक, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बालक बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको ना अपन एक बड़ा बढ़िया नाम देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम लोग बोलते हैं बालक डी बोलते हैं। डी बोले तो डॉन, ठीक ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये डॉन है क्वाड्रेटिक का। डी बोले तो डॉन। डी मतलब होता है बालक डिस्क्रिमिनांट। डी मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट होता है। और ये जो डिस्क्रिमिनांट है, ये जो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट है, यही क्वाड्रेटिक का डॉन है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि जो रूट्स आने वाला है वो इमेजनरी आने वाला है, रियल आने वाला है, इक्वल आने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब डॉन डिसाइड करेगा। डॉन के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। तो डी बोले तो बालक बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी बोले तो डॉन, और डिस्क्रिमिनांट, एंड डिस्क्रिमिनांट इज द डॉन ऑफ क्वाड्रेटिक। बात क्लियर है ना, डिस्क्रिमिनांट इज द डॉन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो चलो अब देखते हैं बालक कि क्या होगा। तो बालक हेडिंग लगा लोगे नेचर ऑफ रूट। क्या लगा लोगे बालक हेडिंग, नेचर ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, ठीक ना। नेचर ऑफ बालक रूट्स का कैसा नेचर होगा, देखो बालक ध्यान से सुनना, तुम सोच के देखो, अगर डी जो है वो 0 से बड़ा हो, ठीक ना, पहला कंडीशन, पहला नेचर हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर ये जो डॉन है, डिस्क्रिमिनेंट जो है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा हो, ठीक ना, तो अगर ये 0 से बालक बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ अपना एक यूनिक वैल्यू आएगा, ठीक है। 0 से बड़ा है तो कुछ इसका अपना एक यूनिक वैल्यू आएगा। क्या आएगा अभी हम बता देते हैं। तो एक बार अगर यहाँ से प्लस लेंगे ना, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी, ठीक ना, बाई 2a, एक ये हो जाएगा, और दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a हो जाएगा। यही होगा बात बालक, है ना, यही होगा बात। अगर d 0 से बड़ा हुआ, क्योंकि ये रूट डी, अगर ये d 0 से बड़ा है ना, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। उसको एक बार माइनस बी से जोड़ेंगे। माइनस बी बोले तो बालक ये सब नहीं भूलना बालक, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और जो c है बालक वो कांस्टेंट टर्म है। बात क्लियर है। तो रूट डी एक बार हम लोग माइनस बी में, मतलब इसका निगेटिव लेकर उसमें ऐड कर देंगे, और एक बार उसे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से बालक 2 अलग अलग रूट आएगा, 2 अलग अलग रूट आएगा, और दोनों अनइक्वल होगा ना। एक बार उस चीज़ को प्लस कर रहे हो माइनस बी में, तो ये कुछ अलग वैल्यू देगा, ऊपर वाला डिवाइड करोगे तो अलग वैल्यू आएगा, और एक बार माइनस करोगे तो ये भी अलग वैल्यू आएगा। बात क्लियर है ना, ये अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ से अगर d 0 से बड़ा है तो रूट्स जो होगा ना बालक, वो रूट्स जो होगा वो अनइक्वल होगा,
अनइक्वल होगा और साथ साथ रियल होगा बालक, रियल नंबर होगा, क्योंकि डी तो 0 से बड़ा है तो ये कुछ रियल नंबर आएगा, और ये तो ऑलरेडी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये रियल रूट आएगा। बात क्लियर है? लेकिन अनइक्वल होगा। अनइक्वल कैसे होगा समझ में आ रहा है ना? एक बार तुम मान लो √2 था, मान लो डी जो था वो 2 था, डी 2 था तो ये √2, एक बार -b में √2 जोड़ोगे और एक बार -b में माइनस कर लोगे √2, तो दोनों अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए अनइक्वल रूट आएगा, दोनों इक्वल नहीं रहेगा। बात क्लियर है? और साथ साथ रियल नंबर आएगा, क्योंकि डी जो है यानी रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। रियल नंबर तो बालक तुम्हें क्लियर होगा ही, क्लास 10th में, क्लास 9th में ही पढ़े हो। दुनिया का कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने से अगर पॉजिटिव वैल्यू देता हो वो नंबर को हम लोग रियल बोलते हैं। लेकिन बालक अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा -1। यह एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो ये रियल नंबर नको, ये रियल नंबर नहीं है, है ना। अगर -5 का तुम स्क्वायर करते हो तो ये आ जाएगा -5। अगर स्क्वायर करने के बाद निगेटिव वैल्यू आए ना तो वो रियल नहीं, इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिटेल में हम लोग इसको भी देखेंगे, एक एक चैप्टर देखेंगे वाला, घबराने का नहीं भाई है, घबराने का नहीं, ठीक है भाई है, घबराने का नहीं। करोगे मेहनत तो सफल बनाएगा ऊपर वाला। तो ध्यान से देखा जाए बालक, पहला हम लोग कंडीशन देख लिए कि डी जो है वो 0 से बड़ा हो तो रूट्स अनइक्वल होगा और साथ साथ रियल होगा। बालक सेकंड कंडीशन देख लिया जाए कि अगर डी जो है ना, अगर ये 0 से इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। वीडियो को पॉज करके तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो बालक, ठीक ना। देखो क्या होगा हम बताते हैं। डी अगर 0 के बराबर आ जाए बालक, तो देखो डी अगर ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, क्योंकि डी तो b² - 4ac था, तो x का वैल्यू 1 जो आ गया ना, ये -b + √0 आ गया बाई 2a, ठीक ना। इसको सॉल्व करोगे तो -b + √0 यानी 0 -b बाई 2a, है ना। और दूसरा जो रूट है वो आ गया -b - √0 बाई 2a, है ना। 2a इज इक्वल टू, देखो -b से तुम +√0 करो या -√0, आना तो -b है, -b बाई 2a। अब तुम दोनों रूट को घूर घूर कर देखो बालक, कैसा देखो, घूर घूर कर देखो। जो पहला रूट है प्लस, जब डिस्क्रिमिनेंट के पहले देखो दो वैल्यू है प्लस माइनस, जब हम लोग प्लस लिए तो जो वैल्यू आया वो -b बाई 2a आया, ठीक ना। और जब माइनस लिए फिर भी जो वैल्यू आया वो -b बाई 2a आया। इसका मतलब ये है कि दोनों बार जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है। जब d 0 है तो दोनों बार जो बालक वैल्यू है वो क्या आ रहा है बालक, सेम आ रहा है। तो इसका जो रूट्स है ना बालक, रूट्स जो है वो इस कंडीशन में इक्वल होगा और रियल होगा। रियल बालक इसलिए होगा ना क्योंकि d जो है वो 0 है, d जो है वो 0 है, √0 0 एंड 0 इज ए रियल नंबर, रियल नंबर। तो ये जो -b बाई 2 ये तो रियल नंबर ही आ रहा है। कॉम्प्लेक्स तब होगा, इमेजिनरी रूट तब होगा जब d के अंदर निगेटिव वैल्यू आएगा। d के अंदर जब निगेटिव वैल्यू यानी 0 से छोटा तब ना निगेटिव। पहले हम लोग दो कंडीशन को अच्छे से समझा जाए कि अगर d से 0 बड़ा है, सॉरी 0 से d बड़ा है, वैसे केस में जो हमारे पास दो रूट आ रहा है वो अनइक्वल आ रहा है और साथ साथ रियल आ रहा है। कैसा आ रहा है बालक, रियल नंबर आ रहा है। और अगर d 0 हो जाए, मतलब कि यहाँ पर अगर 0 पुट कर दे, 0 अगर हो जाए, b² - 4ac अगर 0 हो जाए बालक, तो जो दोनों रूट आएगा ना वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा और रियल तो बालक हो गए हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स क्लियर हो रहा है बालक। दो नेचर अभी हम देखें, एक बार अनइक्वल रियल देखें, इसके लिए कंडीशन d क्या, d जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और अगर d 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, दोनों रूट इक्वल हो जाएगा और रियल हो जाएगा। 0 के इक्वल तो रूट भी इक्वल और रियल हो जाएगा। चलो बात तो आई थिंक क्लियर होगा। तीसरा बात के लिए बोर्ड पर थोड़ा जगह बना लेते हैं, ठीक ना। देखो तीसरा बात ये है, तीसरा कंडीशन, तीसरा नेचर ऑफ रूट कि मान लो कि जो ये d है ना ये 0 से छोटा हो जाए, और 0 से छोटा बोले तो बालक, 0 से बालक छोटा बोले तो नेगेटिव वैल्यू, है ना। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो x का वैल्यू देखो बालक -b प्लस माइनस और रूट अंडर निगेटिव आ जाएगा ना, 0 से छोटा, यानी कि जो d है, d जो है बालक, d जो है ये तो निगेटिव हो गया, क्योंकि 0 से छोटा मतलब ये कोई निगेटिव नंबर होगा। और जानते हो कि निगेटिव नंबर रियल नंबर तो होता नहीं है, ठीक ना। रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो मैथ्स में तबाही आ जाता है बालक, क्योंकि रियल नंबर तो होता नहीं है, ये तो इमेजनरी नंबर हो गया। और इमेजनरी में तुम पढ़े हो कि अगर इमेजनरी में तुम अगर इमेजनरी जोड़ोगे, इमेजनरी में कुछ भी जोड़ोगे, ठीक ना, इमेजनरी में रियल जोड़ो, इमेजनरी जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, तो वो जो है ना वो एक इमेजनरी नंबर ही आता है, ठीक ना, इमेजनरी नंबर ही आता है। तो यहाँ से बालक जो आएगा ना बात, जो बालक बात आएगा वो ये आएगा कि रूट्स जो है वो अनरियल होगा। क्या होगा,
रियल होगा, यहाँ से रियल नहीं होगा। और इक्वलिटी का तो बात ही नहीं करो बालक, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, इसके बारे में तो आज तक कोई बता ही नहीं पाया, है ना। तो इसका बात नहीं करो कि इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा। लेकिन हम लोग आगे एक बात जरूर पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट होगा। अब ये कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट स्पेलिंग इधर उधर है थोड़ा। देखो कॉन्जुगेट जो है ना, कॉन्जुगेट जो है इसका मतलब होता है निगेटिव, साइन अपोजिट। जैसे यहाँ देखोगे ध्यान से, x + 5 का कॉन्जुगेट हो जाएगा x - 5। बात क्लियर है। तो हम लोग इसके बारे में, कॉन्जुगेट के बारे में आगे हम लोग समझेंगे, ठीक ना। अभी बस इतना जानेंगे कि अनरियल होगा। आगे हम तुमको ये बताएंगे कि अगर एक अनरियल रूट अगर आ जाए ना तो दूसरा भी बालक अनरियल ही होगा और उसका कॉन्जुगेट होगा, मतलब साइन केवल चेंज होगा। जैसे थोड़ा बता ही देते हैं, i का कॉन्जुगेट -i, ठीक ना। 5 + i का कॉन्जुगेट जो है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो है 5 - i। केवल साइन चेंज हो जाता है, केवल साइन बालक चेंज हो जाता है, ठीक ना। इसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं। वो अपन डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, बढ़िया से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिया जाए बालक। नेचर ऑफ रूट बड़ा सिंपल बात है कि अगर d जो है वो 0 से बड़ा हुआ तो अनइक्वल आएगा और रियल रूट्स होगा। अगर d 0 के बराबर आ जाए तो इक्वल रूट्स हो जाएगा और रियल ही रूट्स रहेगा। लेकिन अगर d 0 से छोटा आ जाए बालक तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, और निगेटिव वैल्यू जब आता है तो ये पूरा का पूरा रूट्स जो दोनों हैं वो अनरियल बन जाएगा। दोनों रूट्स क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स लिख दे रहे हैं, बोथ रूट्स क्या हो जाएगा, अनरियल हो जाएगा। दोनों रूट्स क्या हो जाएगा बालक, अनरियल हो जाएगा। और बाद में देखेंगे कि वो कॉन्जुगेट भी होता है एक दूसरे के। बात क्लियर है। तो बालक एक दो इस पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस तुमसे, एक आध प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन का तो सिलसिला चलते रहेगा, खूब करेंगे क्वेश्चंस के साथ हम लोग बदमाशियाँ। क्वेश्चंस अपना जोर लगाएगा और हम लोग अपना जोर लगाएंगे, देखेंगे कौन जीतेगा। क्वेश्चंस तो होगा ही, बट अभी ये सब का नोट्स जरूर बनाना बालक। ये जितना भी कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाया गया ना, इसका तुम नोट्स जो है ना वो तुम जरूर प्रिपेयर करना। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी पहले देख लेते हैं। तो बालक पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल का जो डिग्री है वो 2 है। देखो वेरिएबल यहाँ x है और x, ठीक ना, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। आर इक्वल, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, इसका दोनों रूट्स इक्वल है, दोनों जो जीरोज आएगा ना, जो रूट्स आएगा वो इक्वल है। देन तुमको m का वैल्यू बता देना है। मतलब ये तुमसे पूछा गया है कि m के प्लेस पर यहाँ क्या रख दिया जाए कि ये इसका जो रूट्स है ना, जो m रखने पर कुछ अलग टाइप का क्वाड्रेटिक बनेगा। तो वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा ना उसका रूट्स 0 आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। सॉरी, दोनों क्या आना चाहिए बालक, आर इक्वल, दोनों इक्वल आना चाहिए। दोनों रूट्स इक्वल कब आएगा, तो बालक अभी अभी तुम देखें कि इक्वल रूट के लिए कंडीशन है कि जो d है, डॉन जो है वो 0 होना चाहिए। b² - 4ac क्या होना चाहिए बालक, 0 होना चाहिए, है ना, तब वो इक्वल रूट आएगा। लेकिन यहाँ पर b कौन है, a कौन है और c कौन है, ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। ध्यान से देखोगे कि ax² + bx + c में = 0 में x के कोफिशिएंट को हम लोग b बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल ना हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, यानी c बोलते हैं। और जो x² का कोफिशिएंट है वो a है। तो यहाँ तो x² का कोफिशिएंट तो अपन को क्लियर है, बट x का कोफिशिएंट नहीं क्लियर है। तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए। तो यहाँ से x² - 15 माइनस m × 2x कितना हो जाएगा बालक, -2mx हो जाएगा, -2mx, और माइनस माइनस प्लस 8m = 0, 8m = 0। बात क्लियर है। देखो इसको इधर लाया जाए तो ये बन गया x² - 2mx, है ना, -2mx, और ये +8m - 15 = 0। अब देखो अब डिसाइड हो गया। देखो x² का कोफिशिएंट a यहाँ पर 1 है, b जो है, b किसको बोलते हैं, x का कोफिशिएंट -2m है, -2m, है ना। और जो c है बालक, c जो है वो है 8m - 15, 8m - 15। c जो है वो, c किसको बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो अनडिपेंडेंट ऑफ x हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, x उसमें ना हो, ठीक ना, उसी को कांस्टेंट बोला जाएगा। तो तुम्हें आई थिंक a, b और c डिसाइड करना आया कि कैसे होगा, ठीक ना। ये तो तुम 10th में भी बालक पढ़े होगे। चलो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं बालक, पढ़ते क्या है कि हम लोग m का वैल्यू वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं जिस पर रूट्स जो है ना वो इक्वल आ जाए। तो इक्वल रूट्स के लिए d 0 होना चाहिए। और d क्या होता है बालक, डॉन क्या होता है, b² - 4ac, ठीक ना, b² - 4ac। तो अगर d 0 है
तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 मिल जाए हम लोगों को, ये एक इक्वेशन मिल गया, तो हमारा जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वल रूट देगा। तो भाई b क्या है, b है -2m, तो लिख लेते हैं -2m का स्क्वायर जो है, फिर -4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू सी कितना है 8m माइनस 15, सी जो है इतना है, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। इक्वल रूट का ये कंडीशन है, इक्वल रूट का कंडीशन है कि d 0 मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होना चाहिए बालक, 0 होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर होगा तुम्हें, है ना। इसको आगे बढ़ाया जाए बालक, तो यहाँ क्या होगा 4m स्क्वायर हो जाएगा, 4m स्क्वायर है ना, 4m स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर -4 इंटू 8m, -4 इंटू 8m कितना 32m है ना। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा बालक 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। बात क्लियर है। 8 4 जा 32 और 15 4 जा 16 और माइनस माइनस कितना हो गया बालक, यहाँ प्लस हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जब तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो m का वैल्यू आएगा बालक, वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इक्वल रूट बोला था तो d क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो मिटा देना बालक, इसको मिटाते हैं बालक, थोड़ा जगह बनाते हैं, है ना, थोड़ा हम लोग जगह बनाते हैं। तो अब हम लोगों को बालक सॉल्व करना है 4m स्क्वायर माइनस 32m प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से जो भी वैल्यू आए, क्यों बालक, क्योंकि d जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए था, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए था। किस लिए बालक, तो इक्वल रूट के लिए। बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद कर लोगे, है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही होगा भाई। 4 को कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिए तो m स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखे बालक 8 4 जा 32, है ना, और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इस 4 को इधर भेज दिए तो ये बन गया m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 0 बन गया, है ना। अब ये 15 कैसे आएगा, 5 3 जा 15, है ना, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5 3 जा 15 आ गया। m अगर कॉमन लोगे बालक तो m माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लोगे तो m माइनस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 5 और m माइनस 3, m माइनस बालक 3, है ना, m माइनस 5 यहाँ लिख देते हैं बालक, नहीं दिख रहा होगा शायद तुम्हें, m माइनस 5 m माइनस 5 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू कितना आ गया अपन के पास 5 और एक वैल्यू आ गया बालक 3। यानी इसका मतलब ये है, तुम रख के देखना भी, निकाल करके भी देखना, कि जब तुम इस m के प्लेस पर जब तुम 5 रखोगे और उसके बाद ये जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका जब तुम रूट्स निकालोगे ना, तो वो इक्वल रूट्स आएगा, जो भी रूट्स आएगा वो दोनों इक्वल आएगा। और जब तुम यहाँ पर m के प्लेस पर जब तुम बालक 3 रखोगे ना, फिर भी ये जो नया इक्वेशन बनेगा उसका रूट्स जब निकालोगे तो वो दोनों रूट्स इक्वल ही आएगा। तुम रख करके देख सकते हो। बात क्लियर है। तो इसका आंसर जो होगा 5 और 3 हो जाएगा। चलो बालक एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन ये है कि द लिस्ट इंटीजर k विच मेक्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन जो मैंने घेर रखा है इस इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 जो है, इसमें k के जगह पर ऐसा क्या रख दे, ठीक ना, कि वो इमेजनरी रूट्स दे, लेकिन वो k जो है ना सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए। मतलब ये है बालक कि k तो ऐसा बहुत सारा नंबर मिल जाएगा, ऐसा बहुत सारा इंटीजर मिल जाएगा जो यहाँ रखने पर ये इमेजनरी रूट देगा, बट वो सबसे छोटा इंटीजर तुमको बता देना है। बात समझ में आ रहा है क्या तुमको, सबसे छोटा इंटीजर बता देना, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एनटीएससी में भी पूछा जाता है ना, कि k के प्लेस पर ऐसा कौन सा सबसे छोटा इंटीजर रखे, सबसे छोटा इंटीजर कि ये जो इक्वेशन है हम लोगों को इमेजनरी रूट दे दे। बात क्लियर है। तो बालक तुम इमेजनरी रूट के लिए जानते हो d क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 0 से। देखो बालक मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि इस क्वेश्चन को पहले तुम खुद अटेम्प्ट मारो, ट्राई करो, स्ट्रगल करो, देन सॉल्यूशन देखो बालक। तो इमेजनरी रूट के लिए कंडीशन जो है ना अपन के पास ये हम लोग पढ़े कि d जो है ना वो 0 से छोटा होना चाहिए। d जो है बालक अपना वो 0 से छोटा होना चाहिए, डॉन, ठीक ना, डॉन जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। डॉन मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जो है बालक वो 0 से छोटा होना चाहिए, यही कंडीशन है। और बालक bac भी यहाँ मालूम है ना, b कितना है यहाँ पर, b जो है a पहले लिख लिया जाए ना बालक, a जो है 1 है, ठीक ना, b कितना है बालक 5 है, x का कोफिशिएंट b, और c यहाँ पर k है, कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, यानी k यहाँ कांस्टेंट है बालक, ठीक ना, c कांस्टेंट, ठीक। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो बालक 5 का स्क्वायर
बी का स्क्वायर -4 × 1 × k, ये 0 से छोटा होना चाहिए, ये 0 से छोटा होना चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको वाला का अगर बनाया जाए तो 25 - 4k जो है ये 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसको अगर इधर लेकर के चले जाए तो 25 जो है ये 4k से छोटा होना चाहिए। 25 जो है बालक किससे छोटा होना चाहिए? तो 4k से। इसी को थोड़ा सा घुमा करके लिख दे अगर हम, तो ये जो 4k है ना, देखो ये 4k जो है ना ये बड़ा है 25 से, तो 4k बड़ा होना चाहिए 25 से, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 4k जो है ये बड़ा है ना, बड़ा है, देखो साइन इधर खुला है तो बड़ा है 25 से, तो इसीलिए 4k जो है ना ये 25 से बड़ा होना चाहिए। तो k जो है ये किससे बड़ा होना चाहिए भाई? 25/4 से। 25/4 से जो k है ये बड़ा होना चाहिए। बात एकदम क्लियर है? ठीक ना। अब यहाँ से देखोगे तुम, अब इसको तुम कैंसिल करोगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा। करके देख लिया जाए। 4 से अगर तुम कैंसिल करोगे 25 को तो 4 6 जा 24, ठीक ना। कैरी कितना रिमाइंडर 1 आया, पॉइंट लगाएं 042 है ना, 8 और फिर 2.0 यानी कि 5, 6.25 आ जाएगा। 6 पॉइंट बालक समथिंग हम क्यों बोल के छोड़े तुम, 6.25 आ जाएगा। के का जो वैल्यू है वो 6.25 से, मतलब ये हुआ वाला कि 6.25 से कोई भी बड़ा रखोगे, 6.26 भी रखोगे ना के प्लेस पर, तो ये जो इक्वेशन हम लोगों को रूट देने लगेगा, वो रूट ना इमेजनरी आने लगेगा बालक। यानी 6.25 से कोई भी बड़ा अगर के प्लेस पर रखते हो तो, बट तुमसे पूछा है छोटा इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, ठीक ना। तो 6.25 से जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर है बालक? 7 है। तो ये 7 ही ऐसा इंटीजर है। देखो 7 के बाद तुम 8 रख लो, 9 रख लो, 10 रख लो, 11 रख लो, यानी 6.25 से बड़ा कोई भी इंटीजर रख लो, ये इक्वेशन हम लोगों को इमेजनरी रूट देगा। तुम चेक भी कर सकते हो, रख के तुम चेक कर लेना, है ना, इमेजनरी रूट देगा। बट बालक हमसे पूछा गया था कि लिस्ट इंटीजर बताना है। 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे छोटा इंटीजर जो है, ठीक ना, सबसे देखो 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे उसमें छोटा इंटीजर कौन है? 7, इसलिए 7 को हम लोग टिक कर लेंगे। तो बालक आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग रिवाइज किए पहले का, ये सारा तुम्हें क्लियर हुआ होगा, है ना। तो नोट्स बनाओगे, बढ़िया से पढ़ाई करोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वाड्रेटिक के साथ और भी हम लोग खेल करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के पूरा इजी बना कर रखे हम लोग उसे पढ़ाई कर रहे होंगे। एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत किया गया है बिल्कुल बेस से और ले जाएंगे बिल्कुल कहाँ? एडवांस लेवल तक ले जा करके इसे ख़त्म करेंगे हम लोग। बात क्लियर है ना। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।